Hello students, welcome again in today's lecture. Today we are going to learn about framing WH questions. आपको पता है WH questions तैयार करना, आपको frame WH question to get underline answer, ये एक क्वेश्चन आपको आता है जिसमें आपको सेंटेंस दिया जाता है और सेंटेंस में कभी कभार अंडरलाइन पार्ट दिया जाता है या नहीं दिया जाता, उस सेंटेंस पर आपको क्वेश्चन बनाना पड़ता है और वो भी खास करके WH क्वेश्चन। दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, WH क्वेश्चन एंड रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन मींस यस नो टाइप क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन आपको पता है जो WH वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं, व्हाई, व्हेन, हु, व्हाट, वेयर, हाउ मेनी, इनमें से हम वर्ड को लेकर जो क्वेश्चन बनाते हैं वो है WH क्वेश्चन। और रिटोरिकल क्वेश्चन क्या है? रिटोरिकल क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर यस या नो में दे सकते हो या कभी कभी उसका आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे भी रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। लेकिन नॉर्मली ग्रामर में ये दो प्रकार के क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन एंड रिटोरिकल क्वेश्चन, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि तीन प्रकार के क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, WH क्वेश्चन, यस नो टाइप और वर्बल क्वेश्चन एंड रिटोरिकल क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या है? जो WH वर्ड से शुरू होते हैं वो WH क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन क्या है? जो जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है, जिस क्वेश्चन की शुरुआत वर्ब से होती है, वो भी हेल्पिंग वर्ब, एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, वुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, डू, डज, डिड। इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब से जिस क्वेश्चन की शुरुआत होती है उसे हम यस नो टाइप कहेंगे या वर्बल क्वेश्चन कहेंगे। और जो तीसरा प्रकार है रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या है? जिसका आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ती बहुत बार, ओके, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको कम आते हैं। WH क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उसमें भी WH क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो WH क्वेश्चन हम जैसे एग्जाम्पल हमने बताया, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पहले, Why are you late? This is the simple WH question. लेकिन इसका फॉर्मेशन कैसे है देखो। फॉर्मेशन क्या है? Why, WH वर्ड, are, helping verb, you, subject and late, other word. So हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसा होता है? WH वर्ड, helping verb, subject and other word. ओके, ये तो एक क्वेश्चन का हो गया। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, How much does the pen cost? How much does the pen cost? देखो इसमें how much WH वर्ड को यूज किया, does हेल्पिंग वर्ब को यूज किया, the pen सब्जेक्ट है और cost यहां है वर्ब। हाँ, does हेल्पिंग वर्ब है और कॉस्ट मेन वर्ब है। ओके, एक और ऐसा एग्जांपल देखते हैं, व्हाट डिड यू नो अबाउट इट? व्हाट डिड यू नो अबाउट इट? देखो क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसा है, व्हाट WH वर्ड है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, नो मेन वर्ब है और बाकी रिमेनिंग सेंटेंस है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन, फॉर्मेट कैसा है समझ लो। फॉर्मेट में आपको पहले WH वर्ड लिखना पड़ेगा, प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा और उसके बाद अगला सेंटेंस और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते, डायरेक्टली मेन वर्ब को लिख देते हैं, या बहुत बार यहाँ वॉज लिखते हैं या आर लिखते हैं। लेकिन यू हैव टू यूज प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि यहाँ मैंने डिड लिखा है तो इस क्वेश्चन का टेंस है सिंपल पास्ट टेंस।
जैसे कि मैंने यहाँ डज लिखा है, तो डज मतलब इस क्वेश्चन का टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जैसे कि मैंने यहाँ आर लिखा है, तो इस आर का टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग प्रकार के हेल्पिंग वर्ब लिखने हैं। जैसे कि आपको पता है डू, डज एंड डिड, ये जो है ये तीन वर्ब, ये तीन हेल्पिंग वर्ब है जिनको हम ज्यादा यूज करते हैं क्वेश्चन में। तो डू और डज मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड डिड मतलब सिंपल पास्ट टेंस। अगर आपको सेंटेंस सिंपल पास्ट में दिया है तो क्वेश्चन में आपको डिड यूज करना है। अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो डू और डज में से एक यूज करना है, जिसमें अगर सेंटेंस में आपको वर्ब को एस लगा है या एस लगा है तो आपको क्वेश्चन में डज यूज करना है, और अगर नहीं लगा है तो डू यूज करना है। तो क्वेश्चन बनाते समय इन तीन क्रियापदों के बारे में आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत बच्चे यूज नहीं करते। स्टूडेंट इन तीन को भूल जाते हैं और वॉज वेयर को याद रखते हैं, तो हमेशा वॉज वेयर नहीं यूज करते। अगर सेंटेंस में वॉज है तो तुम वॉज यूज कर सकते हो, अगर सेंटेंस में हैज है तो हैज यूज कर सकते हो। लेकिन अगर सिंपल पास्ट टेंस है, जैसे कि मैं लिख देता हूं डिड, डिड मतलब क्या है सिंपल पास्ट। ओके, और डू और डज मतलब कौन सा टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो कीप इन माइंड, तो टेंस को याद में रखिए और टेंस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाने हैं। ओके, तो क्वेश्चन के अलग अलग प्रकार है। जैसे कि मैंने अभी व्हाई आर यू लेट, इसमें हमने क्या देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है आर, तो ऑक्सिलरी वर्ब कहां आया यू के पहले, मतलब सब्जेक्ट के पहले आया। ओके, व्हाई यू आर लेट ऐसा नहीं लिखेंगे, पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। ओके, उसके बाद अब हम लेते हैं वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन में क्या है, ये तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो गए। वर्बल क्वेश्चन, डू यू नो हिम, इसमें देखो अब दिस इज वर्बल क्वेश्चन, इसमें डू से स्टार्ट हुआ, डू यू नो हिम, दिस इज वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन क्यों बोलेंगे इसे, क्योंकि ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए इसको कहेंगे हम वर्बल क्वेश्चन। डू यू नो हिम, सब्जेक्ट के पहले डू आया है और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आया है नो। ओके, एक और एक क्वेश्चन लेते हैं, इज योर सिस्टर कमिंग टुमारो, इज योर सिस्टर कमिंग टुमारो, इज योर सिस्टर कमिंग टुमारो, इसमें देखो पहले वर्ब आया क्योंकि ये वर्बल क्वेश्चन है, उसके बाद सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आया। सो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसा है, फॉर्मेट कैसा है, देखो वर्बल क्वेश्चन स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। तो बहुत बार हम फॉर्मेशन अलग करते हैं या रॉन्ग करते हैं। ओके, इज कमिंग योर सिस्टर, नो इज योर सिस्टर कमिंग, ये आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि 3-4 महीने से हमने ग्रामर का स्टडी किया ही नहीं होगा, ये मुझे पता है, इसे आई एम रिवाइजिंग ऑल द टॉपिक्स। ओके, विथ एग्जांपल्स। और एक एग्जांपल हम देखते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन में, व्हेन वाज योर रिजर्वेशन, when was your reservation made? So when was your reservation made? तुम्हारा रिजर्वेशन कब किया गया? यहाँ देखो when के बाद हेल्पिंग वर्ब आया was, ओके, उसके बाद your reservation एज अ सब्जेक्ट लिया गया और made वर्ब, और उसके बाद तो कुछ नहीं है। ओके, तो इस तरह से मैंने 2 क्वेश्चन क्यों लिखे, अगर
और एक हम एक्सप्रेशन यहाँ वर्ब लेते हैं, कैन ही वर्क ऑनेस्टली, कैन ही वर्क ऑनेस्टली। और एक वर्बल क्वेश्चन हमने लिया, कैन ऑक्सिलरी से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ही सब्जेक्ट लिया, उसके बाद वर्क मेन वर्ब लिया और ऑनेस्टली। जैसे इंग्लिश बोलते बोलते हम बोल सकते हैं ही कैन वर्क ऑनेस्टली, बट ये सेंटेंस है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग है, कैन ही वर्क ऑनेस्टली। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, विल they attend the webinar? अब वेबिनार बहुत हो गया ना, तो will they attend the webinar? देखो पहले will आया, उसके बाद they आया, उसके बाद attend आया। हम बोलते बोलते क्या बोलते हैं, they will attend the webinar। ये हम बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते। अगर हम लिखेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा। तो क्वेश्चन फॉर्मेशन क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद मेन वर्ब लिखो। पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, सब्जेक्ट लिखो, मेन वर्ब लिखो, वर्बल क्वेश्चन। ओके, और जब WH क्वेश्चन आप फॉर्म करोगे तो WH क्वेश्चन में पहले WH वर्ड लिखो, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो। पहले WH वर्ब लिखो, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लिखो, सब्जेक्ट लिखो, मेन वर्ब लिखो। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस। ओके, WH क्वेश्चन कैसे फॉर्म करना है और वर्बल क्वेश्चन कैसे फॉर्म करना है। ज्यादातर आपको WH क्वेश्चन ही फॉर्म करने के लिए बोलते हैं, फ्रेम WH क्वेश्चन या फ्रेम यस नो टाइप क्वेश्चन। तो यस नो टाइप क्वेश्चन भी फॉर्म कर सकते हो और WH क्वेश्चन भी फॉर्म कर सकते हो। ओके, अगर आपको नेगेटिव करना है तो नेगेटिव भी आ सकता है, विल दे नॉट अटेंड, ऐसा भी आ सकता है, कैन ही नॉट वर्क, कांट ही वर्क, कांट ही वर्क, वोंट दे अटेंड, ओके, इजंट योर सिस्टर या डोंट यू नो। ओके, तो यहाँ आप नेगेटिव ले सकते हो, डोंट, इजंट, कांट, वोंट एक्सेट्रा। अगर आपको यहाँ नेगेटिव करना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे व्हाट डिडंट, ओके, हाउ मच डजंट, ऐसे ले सकते हो, हाउ मच डज नॉट या व्हाई आरंट। क्लियर? तो वहां आप नेगेटिव ले सकते हो, नेगेटिव का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये हो गया WH क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन। ओके, अब नीचे देखते हैं थोड़ा रिटोरिकल क्वेश्चन क्या है। मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। रिटोरिकल क्वेश्चन, रिटोरिकल, RHETORICAL, रिटोरिकल क्वेश्चन। ये रिटोरिकल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस डू नॉट ऑलवेज सीक इंफॉर्मेशन। ऑलवेज इंफॉर्मेशन वो नहीं मांगता या आपको आंसर नहीं मांगता। अ क्वेश्चन विथ एन ऑब्वियस आंसर कैन बी यूज, उसका आंसर ऑब्वियस होता है, देने की जरूरत नहीं होती। एज वे ड्रॉइंग अटेंशन टू समथिंग, ड्रॉइंग अटेंशन, किसी का अटेंशन खींचने के लिए क्वेश्चन को यूज किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। एग्जांपल हम लेते हैं, डू यू नो what time is, अब do you know what time it is। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है, do you know what time it is, इसका आंसर हम कैसे देंगे, I know the time is 10:30 AM। नहीं, ऐसा नहीं देंगे हम डायरेक्टली टाइम बताएंगे। क्या, do you know what time it is, 10:30 AM, 11 PM। ओके, तो इसका आंसर ऑब्वियस होता है, डायरेक्ट होता है, इसे फुल सेंटेंस में आंसर नहीं देते, इसीलिए इसको रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल। हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल, तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, मतलब तुम नहीं हो सकते इतने इररिस्पॉन्सिबल। तो इसका आंसर यस नो में देना
उतना राइट या रॉन्ग नहीं होता, इसलिए इसको रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। जैसे इसका आंसर परफेक्ट मतलब कंफर्म है, इज योर सिस्टर कमिंग टुमारो, यस माय सिस्टर इज कमिंग टुमारो, ऐसा आंसर हम दे सकते हैं। कैन ही वर्क ऑनेस्टली, नो ही कांट वर्क ऑनेस्टली, और यस ही कैन वर्क ऑनेस्टली, ऐसे इसका आंसर हम दे सकते हैं, इसका आंसर हम दे सकते हैं कंफर्म आंसर। लेकिन इन जैसे क्वेश्चन का आंसर कंफर्म नहीं हो सकता, तो बहुत ऑब्वियस होता है, आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे क्वेश्चन को हम कहेंगे रिटोरिकल क्वेश्चन। ओके, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा रिटोरिकल क्वेश्चन। ओके, तो तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, WH क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा आपको वर्बल WH क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए आता है। तो अब हम फॉर्म करेंगे WH क्वेश्चन। ओके, सेंटेंस मैं आपके सामने लिखूंगा और सेंटेंस के ऊपर से हम WH क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। Okay, now we will learn framing WH question, actual framing WH question। तो एग्जांपल मैं लेता हूं, फर्स्ट एग्जांपल, my uncle died before I was born। My uncle died before I was born। Before I was born के नीचे अंडरलाइन किया गया है और ब्रैकेट में आपको दिया गया है फ्रेम, ब्रैकेट में आपको दिया गया है फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन पार्ट एज अ आंसर। ओके, मतलब अंडरलाइन पार्ट आंसर आ जाए ऐसा क्वेश्चन आपको बनाना है। माय अंकल डाइड बिफोर आई वॉज बोर्न। देखो अब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे। बिफोर आई वॉज बोर्न, बिफोर ये क्या वर्ड आपको बताता है? बिफोर मीन्स टाइम, तो टाइम का वर्ड कौन सा है? व्हेन। सो व्हेन से WH क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब देखो डाइड, डाइड मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? डिड। ओके, सो व्हेन डिड। अब देखो माय अंकल है, माय अंकल मतलब हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? योर अंकल। जब मैं योर अंकल से क्वेश्चन पूछूंगा तब आंसर माय अंकल से आएगा। अगर माय अंकल से आंसर है तो क्वेश्चन योर अंकल से आएगा। सो व्हेन डिड योर अंकल डाई। अब मैं डाई ही लिखूंगा, यहां मैं फिर से पास्ट टेंस नहीं लिखूंगा क्योंकि इसका पास्ट टेंस मैंने यहां लिखा है। तो एक सेंटेंस में हम दो बार टेंस नहीं लिखते, एक ही बार। तो ये टेंस मैंने लिख दिया सिंपल पास्ट टेंस, और यहां मैं इस डाई का डाई लिखूंगा, ये सेकेंड फॉर्म है, इसका मैं फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा। सो व्हेन डिड योर अंकल डाई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। I took them out to nearby restaurant for dinner। I took them out to a nearby restaurant for dinner। ओके, तो यहां अंडरलाइन किया है टू अ नियर बाय रेस्टोरेंट, टू अ नियर बाय रेस्टोरेंट, इसके नीचे अंडरलाइन है। अब मुझे क्वेश्चन बनाना है। आई टुक देम आउट टू अ नियर बाय रेस्टोरेंट। यहां नियर बाय रेस्टोरेंट मतलब क्या बताया गया है? प्लेस बताया गया है, प्लेस। तो प्लेस का वर्ड कौन सा है? प्लेस का वर्ड है वेयर। सो वेयर। अब देखो टुक अगेन पास्ट टेंस। ओके, सो वेयर डिड। आई से क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन, आई से आंसर है तो
तो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, यू से करेंगे। सो वेयर डिड यू, अब ये जो वर्ब है मेन वर्ब, इसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे टेक। सो वेयर डिड यू टेक देम आउट फॉर अ डिनर। Where did you take them out for a dinner? आंसर आ गया, to nearby restaurant. When did your uncle die? Before I was born. आंसर आ गया। तो हमारे दोनों क्वेश्चन करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से आपको WH क्वेश्चन बनाना है। इसका होमवर्क आपको भेजा जाएगा, नोट्स में से सेंटेंस के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ओके, आशा करता हूं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ हम रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।